इस चैनल पर जो भी लोग वीडियोस देखते हैं उनका एक ही मकसद होता है, इंग्लिश सीखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इंग्लिश सीखने में कि 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में मन नहीं करता, मोटिवेशन खत्म हो जाता है या हम भूल जाते हैं कि हमें इंग्लिश भी जो है सीखना है। तो आज इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा 6 स्टेप्स, यानी कि 6 स्टेप बाय स्टेप तरीके बताऊंगा आपको, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे इंग्लिश सीखने को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। इस आर्टिकल को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्पार्की के बारे में। स्पार्की एक अमेजिंग एआई एप्लीकेशन है जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। स्पार्की एआई एप्लीकेशन स्पेशली आपकी फ्लुएंसी को बिल्ड करने के लिए बनाई गई है। स्पार्की के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करने से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आप सही शब्द बोल पाएंगे और सबसे ज़रूरी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा एक What do you इंटेलिजेंट enjoy इंग्लिश doing in बडी, your free यानी कि time? एक ऐसा साथी जो दिन रात आपके साथ रहेगा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए और आपकी गलतियां सुधारने के लिए। साथ ही आपको यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे इंग्लिश गेम्स जो कि आपको बोर नहीं होने देते और मज़े मज़े में इंग्लिश सिखा देते हैं। वोकेबलरी, रीडिंग, कन्वर्सेशन सब आपको एक ही ऐप में मिलेगा। स्पार्की एआई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसे डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। आइए अब हम मोटिवेशन के स्टेप्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो हाउ जो है, हाउ का मतलब कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आया है, ये एडवर्ब की तरह है। ये बताएगा मतलब विधि बताओ मुझे। ठीक है, तो विधि बताने का तरीका होता है कि हाउ टू लर्न, हाउ टू टीच, तो वैसे वाला सेंस देता है कि हाउ कैसे, टू स्टे यानी कि रहें मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन होता है कि प्रेरित, प्रेरणा। तो कैसे हम प्रेरित रहें, टू लर्न सीखने के लिए, इंग्लिश अंग्रेजी सीखने के लिए कैसे प्रेरित रहें, तो ये पूरा जो है इसका टाइटल बनता है। हैव यू एवर वांटेड, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस है, क्वेश्चन बना दिया, हैव को पहले ले आए हैं, एवर का मतलब होता है कभी। तो क्या आपने कभी वांटेड यानी कि चाहा है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आपने कभी चाहा है टू लर्न अ न्यू स्किल, टू लर्न सीखना, अ न्यू स्किल एक नया कौशल। ठीक है, स्किल क्या होता है कि बार बार रिपीट प्रैक्टिस करने से आता है, जैसे टाइपिंग करना एक कौशल होता है, इंग्लिश जो है वो बोलना एक कौशल है, गाड़ी चलाना एक स्किल है। ठीक है, तो यही। तो आपने क्या कभी आपने चाहा है कि आपने कुछ नया सीखा या कुछ नया सीखने का कुछ चाहा है आपने, बट लेकिन फेल्ड, कि लेकिन फेल हो गए, असफल हो गए, बिकॉज क्योंकि यू लॉस्ट मोटिवेशन, आपने खो दिया। ठीक है, लॉस्ट खो दिया आपने मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा जो है वो आपने खो दी, इसलिए आप जो है वो स्किल जो है वो नहीं सीख पाए। तो ऐसा हुआ है क्या आपके साथ में कभी? मे बी यू प्रैक्टिस, मे बी शायद, यू प्रैक्टिस्ड यानी कि आपने अभ्यास किया, फॉर 1 और 2 डेज, 1 और 2 दिनों तक आपने अभ्यास किया, एंड और देन फॉरगॉट अबाउट इट, और उसके बाद में फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट, भूल गए, अबाउट इट इसके बारे में, यानी कि अभ्यास जो करना है उसके बारे में आप भूल गए। तो क्या ऐसा हुआ है आपके साथ में? और या फिर यू चेंज, आपने बदल दिया योर डेली रूटीन, आपका जो डेली रूटीन की दैनिक दिनचर्या जो होती है आपकी, यानी कि आप उठते हो, खाते हो, पीते हो, ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, तो वो जो रूटीन होता है वो आपने बदल दिया, तो उसकी वजह से आपने छोड़ दिया अभ्यास करना। और या फिर द स्किल, यानी कि जो स्किल है, जो कौशल है, जैसे अंग्रेजी सीखना है या ड्राइविंग करना है, यू वांटेड जिसे आप चाहते हो टू लर्न सीखना। ठीक है, तो ये पूरा पूरा एज ए सब्जेक्ट क्लोज की तरह आ रहा है कि जो स्किल जो आप चाहते हो सीखना, डिडंट कम, नहीं आया, नहीं आया, कहाँ नहीं आया, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आपके सामने नहीं आया, एनी मोर यानी कि अब। तो अब जो है और अधिक जो है, जो स्किल जो आप सीखना चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने नहीं आया, तो इसलिए आप भूल गए। ठीक है, या रूटीन में नहीं आया तब, या फिर आप खुद भूल गए 1-2 दिन प्रैक्टिस करके। तो ये बता रहा है कि ऐसा शायद हुआ होगा आपके साथ में। इससे क्या होता है कि
आप जो स्किल जो सीखना चाह रहे हो वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि या तो आपका डेली रूटीन चेंज हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिससे आपका छूट गया, फिर रह गया तो रह गया। इफ यदि यू आर रीडिंग, यदि आप पढ़ रहे हैं दिस स्टोरी यानी कि कहानी, ये आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं, देर इज़ अ हाई चांस, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज़ अ हाई चांस यानी कि अधिक संभावना है। बोलते हैं ना कि हाई चांस है आज बारिश होगी, तो वैसा ही अधिक संभावना है दैट कि यू आर एन इंग्लिश लर्नर, आप क्या हैं, एक अंग्रेजी सीखने वाले हैं। ठीक है, एन लगाया है क्योंकि एक की ही बात हो रही है, या आप वीडियो अकेले ही देख रहे हैं ऐसा मान के कि यू आर एन इंग्लिश लर्नर, आप अंग्रेजी सीखने वाले हैं। हु, जो, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इंग्लिश लर्नर है उसके लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, जो वॉन्ट्स चाहता है टू इम्प्रूव यानी कि सुधार करना, बट लेकिन ऑफन लूजेज इंटरेस्ट। ठीक है, ऑफन अक्सर, लूज के आगे एस या एस लगाए क्योंकि इंग्लिश लर्नर जो है एक है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर है, तो खो देता है इंटरेस्ट यानी कि रुचि खो देता है। ठीक है, तो ये है। यू वॉच, आप देखते हो यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब के जो वीडियोस हैं वो देखते हो फॉर अ डे और टू, के लिए एक दिन या 2 दिन के लिए यूट्यूब वीडियोस देखते हो, देन स्टॉप, उसके बाद में बंद कर देते हो सीखना, फिर वीडियो देखना। यू प्रैक्टिस, आप अभ्यास करते हो इंग्लिश, अंग्रेजी का, फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक मतलब बहुत कम समय के लिए, बट लेकिन डोंट कंटिन्यू, लेकिन आप क्या नहीं करते, कंटिन्यू जारी नहीं करते, या जारी नहीं जो है आप रखते नहीं हो, अभ्यास करना जारी नहीं रखते हो, 1-2 दिन अभ्यास करके फिर छोड़ देते हो या थोड़े टाइम के लिए ही आप अभ्यास करते हो। इफ, यदि दिस साउंड्स लाइक यू, यदि यह साउंड का मतलब आवाज होता है लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब आया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि प्रतीत होना, यदि यह जो है प्रतीत होता है लाइक यू यानी कि आपके जैसा यदि ये प्रतीत होता है, ठीक है, आप भी ऐसा ही करते हो, देन तब स्टे विथ मी, स्टे मतलब रहिए, विद मी मेरे साथ में रहिए, आई विल यानी कि मैं क्या करूँगा, टेल यू मैं आपको बतलाऊंगा, हाउ कैसे, टू स्टे मोटिवेटेड कि रहा जाता है, प्रेरित रहा जाता है, टू लर्न सीखने के लिए, एनी स्किल कोई भी स्किल जो है, कोई भी कौशल जो है वो सीखने के लिए कैसे प्रेरित रहा जाता है, स्पेशली विशेष रूप से इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और पहला स्टेप जो है ये आ गया है यहाँ पे कि इंक्लूड इंग्लिश, यानी कि इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना, शामिल करना, शामिल कीजिए इंग्लिश, अंग्रेजी को, इन योर डेली रूटीन, आपका जो रोजमर्रा का जो रूटीन है, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अंग्रेजी को शामिल कीजिए आप। वाई इज रूटीन इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो सिंपल आपका रूटीन इज इम्पोर्टेंट, जो नियमित काम जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया कि रूटीन जो महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। थिंक अबाउट, ठीक है, सोचिए, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, ब्रशिंग योर टीथ, ठीक है, ब्रशिंग यानी होता है ब्रश करना, ब्रश करने के बारे में सोचिए, आपके दांतों को ब्रश करने के बारे में आप सोचिए। ठीक है, हाउ ऑफन यानी कि हाउ ऑफन होता है कि कितनी बार, अक्सर कितनी बार, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, लेकिन हाउ ऑफन जब साथ में आता है तो कितनी बार वाला सेंस बन जाता है कि कितनी बार डू यू फॉरगेट टू ब्रश। ठीक है, यानी कि आप क्या, आप भूल जाते हैं, कितनी बार आप भूल जाते हैं, फॉरगेट होता है भूलना, टू ब्रश, ब्रश करना आप कितनी बार भूल जाते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी बार भूलते हैं आप ब्रश करना। ठीक है, मे बी एक बार भी ना भूलते हो डेली, क्योंकि वो रूटीन में है ना आपके, सुबह उठे, उठते ही जो भी वॉशरूम वगैरह गए फिर ब्रश कर लिया, क्यों रूटीन में सेट हो गया है वो, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। मे बी, शायद, वंस अ मंथ और नेवर, महीने में एक बार या नेवर यानी कि कभी नहीं। व्हाई, क्यों, क्यों ऐसा क्यों, बिकॉज़ क्योंकि इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर रूटीन, इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ योर रूटीन यानी कि यह बन चुका है, पार्ट यानी कि भाग बन चुका है, ऑफ योर रूटीन यानी कि आपका जो नियमित क्रम जो है, रूटीन जो है, उसका भाग बन चुका है, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही। तो बचपन से ही जो है ब्रश करना जो है, आपका जो रूटीन होता है उसका ये भाग बन चुका है। योर पेरेंट्स यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता जो हैं, सेट, सेट मतलब होता है कि बिठाना, ठीक है? तो उन्होंने बिठा दिया है दैट हैबिट यानी कि इस आदत को जो है वो सेट कर दिया है फॉर यू, आपके लिए, आपके लिए
सेट कर दिया है इस आदत को आपके पेरेंट्स ने। नाउ अब इफ यू इंक्लूड, यदि आप अब सम्मिलित कर लें इंग्लिश लर्निंग यानी कि अंग्रेजी सीखने को इन योर रूटीन, अपने रूटीन के अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर, फॉर जस्ट 21 डेज, फॉर के लिए जस्ट 21 डेज, 21 दिनों के लिए आप जो है अंग्रेजी सीखने को अपने रूटीन में शामिल कर ले, इट विल बिकम यानी कि यह बन जाएगी अ हैबिट, एक आदत बन जाएगी। तो 21 दिन में कोई भी काम आप रोज रोज करेंगे तो वो आदत बन जाता है। स्टडीज यानी कि जो अध्ययन होते हैं, स्टडीज होते हैं कि लोगों पे ऐसे अध्ययन करते हैं कि लोगों को कुछ काम करवाते हैं, फिर रिपोर्ट उनका मेंशन करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो वही स्टडीज है। यानी कि जो अध्ययन जो हुए हैं, अध्ययन शो, अच्छा अध्ययन जो वो दिखाते हैं दैट कि इट टेक्स 21 डेज, यानी कि यह लेता है 21 डेज, 21 दिन लेता है, ठीक है, या 21 दिन जो है वो लगते हैं टू बिल्ड, बनाने में, अ हैबिट, एक आदत जो होती है वो बनाने में 21 दिन लगते हैं। सो तो योर गोल, आपका जो लक्ष्य है, इज है टू स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, रहना मोटिवेटेड रहना, फॉर जस्ट 3 वीक्स, क्योंकि बस केवल 3 सप्ताहों के लिए, क्योंकि 7 गुना 3 तो 21 डेज हो जाएगा, तो 3 वीक के लिए जो है आपको मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। और एक बार आप मोटिवेटेड रहना सीख गए 21 दिन तक, उसके बाद में वो रूटीन बन जाएगा और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह से, ठीक है। मीन का मतलब तो मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन बाई एनी मीन्स जो होता है एक फ्रेज बन जाता है, इसका होता है किसी भी तरह से जो है आपको 21 दिन तक जो है मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। तो पहला काम आपका यही है कि आपको 21 दिन तक मोटिवेटेड रहना है। तो वो कैसे रहेंगे वो देखते हैं आगे। इंजॉय द प्रोसेस, ठीक है, इंजॉय, आनंद उठाइए, द प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रम है, जो सीखने का तरीका है, उसका जो चल रहा है अभी, उस सब का आपको क्या करना है, आनंद उठाना है आपको, ठीक है। डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक, ना लें स्ट्रेस, यह होता है तनाव, जो होता है तनाव ना लें, टेंशन ना लें। वाइल लर्निंग इंग्लिश, जब आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो अंग्रेजी, उस टाइम पे तनाव ना लें। एन्जॉय इट, आनंद उठाएं इसका। व्हेन यू वर ए चाइल्ड, जब आप बच्चे थे, यू डिडंट नो, यानी कि आप नहीं जानते थे, हाउ टू ब्रश योर टीथ, हाउ टू ब्रश यानी कि कैसे करते हैं, ब्रश कैसे करते हैं, योर टीथ, आपके दांतों पे ब्रश कैसे करते हैं, ये आप नहीं जानते थे। बट लेकिन विथ प्रैक्टिस, लेकिन अभ्यास के साथ में, यू बिकेम परफेक्ट, आप बन गए, परफेक्ट होता है कि एकदम उत्तम बन गए आप, बिल्कुल सही बन गए, ठीक है। तो बचपन में नहीं पता था ना ब्रश कैसे करते हैं, बस हम तो ऐसे मुंह में घुमाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लग गया कि अच्छा दांत पे ऐसे राउंड राउंड घुमाना होता है। तो अभ्यास के साथ में हम क्या बन गए, परफेक्ट बन गए, यानी कि उत्तम बन गए। नाउ अब यू कैन इवन टीच, और आप क्या कर सकते हो, इवन यानी कि भी, यानी कि आप, टीच होता है पढ़ाना, सिखाना, तो आप पढ़ा सकते हो समवन, किसी को, समवन एल्स यानी किसी दूसरे को सिखा सकते हो, हाउ टू डू इट यानी कि कैसे करना है ब्रश करना, जो आप अब आप किसी दूसरे को भी सिखा सकते हो कि ब्रश कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि आप इतने परफेक्ट बन गए हो। लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना जो है, इज द सेम, यानी कि वो बिल्कुल ठीक वैसा ही है, सेम है। इंजॉय स्मॉल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इंजॉय, आनंद उठाइए, स्मॉल यानी कि जो छोटे, जो इम्प्रूवमेंट्स यानी कि जो छोटे छोटे जो सुधार हैं, उनका आप जो है आनंद उठाइए, एंड और कीप गोइंग, और जारी रखिए, चलते रहिए, ठीक है। तो ये है कि भाई दूसरा क्या करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पहला तो आपको हैबिट डालना है, यानी कि 21 डेज तक जो है आपको मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ करना है, और उसके बाद में दूसरा है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। तीसरा क्या है, सेट अ फिक्स टाइम, फिक्स टाइम हो गया कि निश्चित समय, ठीक है। सेट का मतलब होता है कि निर्धारित करना, ठीक है, बैठाना है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसा निश्चित समय जो है वो फिक्स कर लेना है। फिक्स अ टाइम, फिक्स कीजिए, निश्चित कीजिए, अ टाइम यानी कि एक समय को निश्चित कीजिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखने के लिए एक समय को निश्चित कीजिए। जस्ट लाइक यू, इनकी, जस्ट लाइक यू हैव अ फिक्स टाइम, जस्ट लाइक यानी कि बस की तरह, किसके जैसे, यू हैव फिक्स्ड यानी कि आप जो है वो निर्धारित कर चुके हैं टाइम, समय को, फॉर ब्रशिंग योर टीथ, कि जो आप ब्रश करते हो दांतों पे,
उसके लिए आप जो है समय निर्धारित कर चुके हैं, ठीक वैसे ही। अब वो ब्रश करने का टाइम कैसे निर्धारित किया है आपने? यूजुअली इन द मॉर्निंग, यानी कि आमतौर पर सुबह। तो सुबह जो है आपने ब्रश करने का टाइम निर्धारित कर रखा है, वैसे ही आपको अंग्रेजी सीखने का जो समय है वो निर्धारित करना है, फिक्स करना है। चूज़ अ सूटेबल टाइम, चुनिए अ सूटेबल टाइम, यानी कि एक उपयुक्त समय जो है उसको आप चुनिए फॉर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी के अभ्यास के लिए जो है परफेक्ट टाइम जो है, सूटेबल टाइम जो है उसको आप चुनिए। इट कुड बी बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि ये हो सकता है, इट कुड बी हो सकता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले हो सकता है। बिफोर टेकिंग अ बाथ, यानी कि स्नान करने से पहले हो सकता है। और या फिर एनी टाइम, यानी कि कोई भी समय दैट फिट्स, यानी कि जो क्या हो, योग्य हो, फिट होता हो योर शेड्यूल, यानी कि आपका जो दिन भर का जो कार्यक्रम होता है। शेड्यूल क्या होता है? कार्यक्रम होता है कि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, वो करता हूँ। तो उसमें कहीं भी ये फिट हो सकता है, तो वो फिट कर दीजिए एक बार कि मैं इस टाइम पे जो है प्रैक्टिस करूँगा अंग्रेजी। ठीक है? तो टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अलार्म लगाइए, रिमाइंडर लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक टाइम पकड़ लीजिए कि उस टाइम पे मुझे जो है अंग्रेजी की प्रैक्टिस करना है। तो हमेशा उसी टाइम पे ही करना है। चलिए अब पढ़ते हैं 4th स्टेप में क्या करना है आपको। स्पीक लाउडली एंड रिपीट। ठीक है? बोलना है आपको, स्पीक मतलब बोलना होता है। लाउडली एडवर्ब होती है जोर से बोलना है आपको। एंड और रिपीट, यानी कि दोहराना, पुनरावृत्ति करना। ठीक है? दोहराना है। व्हाटएवर यू रीड, यानी कि जो कुछ भी यू रीड आप पढ़ते हैं, स्पीक इट लाउडली, पढ़िए उसको, बोलिए उसको, जोर से बोलिए आप उसको। इफ यदि यू स्ट्रगल, आप संघर्ष करते हैं विथ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण के साथ में आप यदि संघर्ष करते हैं, कोमा लगा के लिखा है, रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, रिपीट दोहराइए, द वर्ड्स यानी कि उन शब्दों को जो है दोहराइए, अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार जो है उन शब्दों को दोहराइए जिनमें आपको क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, आप बोल नहीं पाते हो। तो उनको बार बार आप दोहराइए, कि तो बार बार दोहराओगे तो वो अपने आप जो है आपकी जीभ के ऊपर चिपक जाएंगे, फिर सही उच्चारण जो है वो निकलेगा उससे। स्पीकिंग अलाउड, स्पीकिंग बोलना, अलाउड यानी कि जोर से बोलना, हेल्प्स, हेल्प्स का मतलब मदद करता है। यू आपकी, रिमेंबर बेटर, रिमेंबर याद रखने में, बेटर यानी कि अच्छे से। तो अच्छे से जो है वो याद रखने में जो है वो मदद करता है। क्या मदद करता है? जोर से बोलना। ठीक है? स्पीकिंग अलाउड, जोर से बोलना जो है आपकी याद रखने में मदद करता है। एंड और इम्प्रूव्स यानी कि सुधार करता है योर कॉन्फिडेंस। ठीक है? आपका जो आत्मविश्वास जो उसको सुधारता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है? इम्प्रूव होता है सुधारना, बढ़ाना। ठीक है? तो बढ़ाता है आपके आत्मविश्वास को, ये भी आप ज़ोर-ज़ोर से बोल के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो आपको, आपने टाइम फिक्स कर लिया और आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ज़ोर-ज़ोर से बोल के पढ़िए आप। ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है? ट्रैक का मतलब होता है कि हिसाब-किताब रखना, ठीक है? लेखा-जोखा रखना। योर प्रोग्रेस यानी कि आपकी जो भी प्रगति हो रही है, जो भी आप सीख रहे हैं उसका आप थोड़ा हिसाब-किताब रखिए, कि कितना आपने सीख लिया, कहाँ पहुँच गए, क्या-क्या आपने टॉपिक्स जो वो कवर कर लिए, तो उसका हिसाब-किताब रखना है आपको। राइट डाउन यानी कि लिखिए, राइट डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है? फ्रेजल वर्ब के लिए एक नई बुक भी बनाई है मैंने, तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। राइट डाउन का मतलब होता है लिखिए उनको। ठीक है? जनरली नोटबुक वगैरह में लिखने के लिए हम राइट डाउन का यूज़ करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि नीचे लिखना है, राइट का मतलब लिखना, डाउन का मतलब नीचे, नीचे लिखना नहीं। मतलब कि आप अपनी नोटबुक वगैरह में लिखिए। व्हाट यू रीड यानी कि क्या आपने पढ़ा, और प्रैक्टिस यानी क्या आपने अभ्यास किया, तो उसके बारे में आप लिखिए। ईच डे, हर दिन। ठीक है? हर दिन जो है आपको लिखना है कि क्या आपने पढ़ा है, क्या किया, बस टॉपिक ही लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ मत लिखिए तो भी चलेगा। जस्ट नोट द टॉपिक, कि बस आप लिखिए टॉपिक यानी कि जो भी विषय है, एंड और डेट यानी कि जो भी तारीख है वो लिखिए कि इस तारीख को मैंने ये वाला आर्टिकल पढ़ा, या इस तारीख को मैंने टेंस पढ़े, तो ऐसे आप लिखिए बस उसमें। व्हेन, जब यू लुक बैक, जब आप क्या करेंगे, लुक बैक यानी कि पीछे देखेंगे। ठीक है? पीछे देखेंगे मतलब टाइम में जब पीछे देखेंगे, जैसे आज आपने लिखा इस वीक में हर एक दिन एक टॉपिक, और अगले वीक जब आप देखेंगे उन पेजेस को ऐसे पलट के कि अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, यू विल फील प्राउड, आप महसूस करेंगे, प्राउड यानी कि गर्व महसूस करेंगे, गर्वित महसूस करेंगे, ऑफ योर प्रोग्रेस, आपकी जो भी प्रगति हुई है, जो आपने प्रोग्रेस की है उस पर। एंड और इट विल कीप यू मोटिवेटेड, और ये रखेगा आपको मोटिवेटेड, रखेगा, प्रेरित रखेगा आपको। ठीक है? तो
जैसे जो अपनी खुशी के पल होते हैं ना, उनको जब हम देखते हैं हम खुश होते हैं, ठीक है? तो वैसे ही जो आपकी प्रोग्रेस के जब आप पन्ने देखोगे ना कि मेरे को पहले ये भी नहीं आता था लेकिन आज मेरे को ये आता है, ठीक है? तो आप मोटिवेशन जो है अपने आप ही फ़ील करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे आप। अगला देखते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ एवरीडे, ठीक है? रिमाइंड का मतलब होता है याद दिला। याद दिलाइए योरसेल्फ अपने आप को एवरीडे यानी कि हर दिन जो है अपने आप को याद दिलाइए आप कि मुझे इंग्लिश जो है वो सीखना है। चलिए देखते हैं कैसे याद दिलाना है आपको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है, इनकी चरण है ये, ठीक है? रिमाइंड याद दिलाना, योरसेल्फ अपने आप को, टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। किसके लिए? प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए अंग्रेजी को, या अंग्रेजी का डेली यानी कि रोजाना अभ्यास करने के लिए याद दिलाना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। स्टिक अ स्मॉल नोट, ठीक है? स्टिक होता है चिपकाना, तो चिपकाइए अ स्मॉल नोट, एक छोटा जो नोट होता है, छोटी जो चिट होती है, पर्ची होती है, उसको चिपकाइए ऑन योर कपबोर्ड, ठीक है? ठीक है, कबर्ड बोलते हैं, ठीक है? कपबोर्ड नहीं पढ़ेंगे, कबर्ड, ठीक है? इसमें उच्चारण ऐसा होता है कप बोर्ड, लेकिन इसको पढ़ते हैं कबर्ड, ठीक है? कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, ठीक है? अंग्रेजी में अलमीरा बोलते हैं। तो अपना जो कबर्ड है उसके ऊपर चिपकाइए, और या फिर मिरर जो है, आईना जो है, उसके ऊपर चिपकाइए विथ अ मैसेज, ठीक है? एक संदेश के साथ में, लाइक जैसे संदेश क्या होगा, किसकी तरह का संदेश होगा, ऐसा लिख दीजिए उस पे, आई विल प्रैक्टिस, मैं अभ्यास करूंगा इंग्लिश अंग्रेजी का टुडे यानी कि आज। तो आज मैं अंग्रेजी का अभ्यास जो है वो करूंगा। तो ऐसा जो है आप लिख करके अपने आईने पे, या आपका जो कबर्ड है, अलमीरा जो है, उसके ऊपर आप चिपका दीजिए, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो आपको याद आएगा आपको प्रैक्टिस करना है। वेनेवर, जब कभी, यू गो, आप जाते हैं, टू टेक अ टॉवल, लेने के लिए, अ टॉवल यानी कि तौलिया लेने के लिए जाते हैं, और या फिर लुक इन द मिरर, और जब भी आप देखते हैं मिरर के अंदर, दर्पण में, आईने में जब आप देखते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे, द नोट यानी कि जो नोट है, जो चिट है, उसको आप देखेंगे, एंड और रिमेंबर, ठीक है? और याद करेंगे आप योर गोल, अपना जो लक्ष्य है उसको आप याद करेंगे, मुझे अंग्रेजी की जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो इस तरह से ये जो 6 स्टेप्स है ना, आप इनको लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और इनको फॉलो करके आप देखिए, ठीक है? जो सुधार है वो आपको ज़रूर मिलेगा इससे। कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष क्या है ऊपर जो भी हमने सीखा उसका? लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी जो सीखना है, और या फिर एनी स्किल यानी कि कोई भी कौशल जो है वो सीखना, रिक्वायर्स पैशंस, रिक्वायर्स यानी कि उसको ज़रूरत होती है, पैशंस, ठीक है? पैशंस धैर्य होता है, धैर्य की ज़रूरत होती है, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए। प्रैक्टिस अभ्यास की ज़रूरत होती है, एंड मोटिवेशन इनकी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है? तो फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए दीज स्टेप्स, इन जो चरण है, स्टेप्स जो है, इनका अनुसरण कीजिए। स्टे कंसिस्टेंट फॉर 21 डेज, ठीक है? रहिए, स्टे मतलब रहना, रहिए, कंसिस्टेंट यानी कि निरंतर बने रहिए, फॉर 21 डेज यानी कि 21 दिनों तक निरंतरता जो है वो बनाए रखिए, एंड और सून, जल्द ही, इंग्लिश विल बिकम, अंग्रेजी जो है विल बिकम, बन जाएगी, अ नेचुरल पार्ट यानी कि स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी, ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का जो है स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। बस 21 दिन तक जो है आपको ये काम करना है, ठीक है? तो इसके साथ में आर्टिकल जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आप हमारी वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए, ठीक है? और व्हाट्सएप पे भी आजकल हम ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो नंबर भी है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको हम देख लेते हैं जो इस ऊपर वाले आर्टिकल में यूज़ में आए हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब तो प्रेरणा होता है, ठीक है? प्रेरणा या उत्साह आप बोल सकते हो, ठीक है? किसी चीज़ को सीखने को लेकर के। अ रीज़न यानी कि एक रीज़न कारण होता है, एक रीज़न एक कारण, और डिज़ायर या फिर इच्छा, टू डू समथिंग करने की, समथिंग यानी कि कुछ करने की एक कारण हो या कोई इच्छा हो, तो वो क्या होता है? वो मोटिवेशन होता है। स्किल, स्किल का मतलब कौशल होता है, ठीक है? द एबिलिटी यानी कि क्षमता, टू डू, और डू करने की, समथिंग वेल यानी कि कुछ अच्छा करने की, यूजुअली थ्रू प्रैक्टिस, यूजुअली यानी कि आमतौर पर, थ्रू
से, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास से, तो कुछ अच्छा करने की जो क्षमता होती है उसको स्किल कहते हैं। जैसे टाइपिंग है, तो टाइपिंग करना आप अच्छे से सीख गए, ठीक है, तो वो एक स्किल बन गया है आपका। फेल्ड, फेल्ड का मतलब होता है असफल होना, वर्ब है, सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पे। डिड नॉट सक्सीड, ठीक है, यानी कि सफल नहीं होना इन डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ में सफल नहीं होना, करने में, कोई चीज़ करने में सफल नहीं होना, वो क्या है? असफल होना है, ठीक है, मतलब उल्टा ही हो गया ना, सक्सीड का मतलब सफल होना होता है। ओके, नेक्स्ट है रूटीन, रूटीन का मतलब दिनचर्या होता है, यानी कि नियमित क्रम जो आप करते हो। रेगुलर वे, यानी कि एक रेगुलर यानी कि नियमित चलने वाला, वे यानी कि तरीका, ऑफ डूइंग थिंग्स यानी कि चीज़ों को करने का। कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रुचि होता है। और फीलिंग एक इच्छा बोल सकते हो, फीलिंग ऑफ वांटिंग यानी कि चाहने की, टू नो जानने की, और या फिर डू समथिंग यानी कि करने की। तो एक फीलिंग होता है, एक एहसास होता है, ऑफ वांटिंग चाहने का, टू नो जानने का, और डू समथिंग यानी कि कुछ करने का, ठीक है। तो एक इच्छा होती है जानने की या करने की, जो इच्छा होती है वो क्या होती है? रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है वो। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग, ठीक है, यानी कि कीप डूइंग यानी कि करते रहना, समथिंग यानी कि कुछ, विदाउट यानी कि के बिना, स्टॉपिंग यानी कि रुके बिना कुछ करते रहना, जारी रखना। तो उसके लिए क्या होता है? कंटिन्यू जो वर्ड होता है वो काम में लेते हैं। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है कि प्रेरित, ठीक है। तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, हैविंग होना, अ स्ट्रॉन्ग रीज़न यानी कि एक बहुत ही तगड़ा जो कारण जो है वो होना, टू डू समथिंग करने का। तो ये हो गया आपका मोटिवेटेड। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना होता है। टू मेक समथिंग यानी कि बनाना, समथिंग किसी चीज़ को, अ पार्ट यानी कि एक हिस्सा बनाना, ऑफ समथिंग एल्स यानी किसी दूसरी चीज़ का हिस्सा बना लेना, ठीक है, किसी और चीज़ का हिस्सा बनाना। जैसे दिनचर्या है, तो दिनचर्या आपकी जो भी है उसमें आपने अंग्रेजी सीखने को एक हिस्सा बना दिया, तो अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड कर लिया उसको आपने। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है। हैविंग ग्रेट वैल्यू और सिग्निफिकेंस, ठीक है, हैविंग होना, ग्रेट वैल्यू अच्छी वैल्यू होना, और या फिर सिग्निफिकेंस होना यानी कि महत्वपूर्णता होना, ये तो वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता था। हैबिट, हैबिट का मतलब आदत होता है। रेगुलर प्रैक्टिस और बिहेवियर, ठीक है, कि जो नियमित जो आपकी अभ्यास है या जो व्यवहार है आपका, ठीक है, तो वो क्या है? वो आदत है आपकी, हैबिट बोलते हैं उसको। स्टडीज यानी होता है अध्ययन होता है। रिसर्च और लर्निंग अबाउट अ टॉपिक, रिसर्च की खोजबीन करना, और लर्निंग है सीखना या सीखना, अबाउट के बारे में, किसके बारे में? टॉपिक यानी कि किसी विषय के बारे में जो है सीखना, ठीक है, वो क्या है? वही तो अध्ययन है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव होता है, ठीक है, टेंशन, प्रेशर बोल सकते हो आप। और फीलिंग यानी कि एक एहसास, ऑफ प्रेशर और वरी यानी कि दबाव का, या वरी यानी कि चिंता का जो एहसास होता है, ठीक है, महसूस होना होता है ना, वही क्या है? वही तनाव है। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट्स यानी कि सुधार। पॉजिटिव चेंजेस और प्रोग्रेस, ठीक है, पॉजिटिव सकारात्मक, चेंजेस यानी कि बदलाव, या प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, ठीक है, तो ये क्या है? ये इम्प्रूवमेंट होता है। सूटेबल, सूटेबल का मतलब होता है उपयुक्त यानी कि ठीक है, मतलब जम जाएगा वैसा। राइट और अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्पस, राइट यानी कि सही, अप्रोप्रिएट यानी कि उचित, उपयुक्त, फॉर अ पर्पस यानी किसी उद्देश्य के लिए, तो वो क्या है? वो सूटेबल है। जैसे कि अंग्रेजी सीखने के लिए सूटेबल टाइम, ठीक है, तो उपयुक्त टाइम जो है वो आपको देखना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण होता है। द वे अ वर्ड इज स्पोकन, द वे यानी कि वो तरीका, अ वर्ड यानी कि एक जो शब्द होता है, इज स्पोकन जो बोला जाता है, तो क्या है? वो प्रोनाउंसिएशन है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीव इन योरसेल्फ एंड योर एबिलिटी, और बिलीफ यानी कि एक विश्वास, इन योरसेल्फ अपने आप में एक विश्वास, और या फिर आप बोल सकते हैं और योर एबिलिटीज यानी कि आपकी जो क्षमताएं होती हैं, वही क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है। ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है निगरानी रखना, ठीक है, ट्रैक करना, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड रखना। टू फॉलो अनुसरण करना, एंड चेक प्रोग्रेस, ठीक है, और जांचना, जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसको जांचना, तो वही क्या है? ट्रैक करना होता है।
ठीक है? बोलते हैं ना कि ट्रैप करो, गूगल मैप में ट्रैक करो, तो वैसे ही। प्राउड, प्राउड का मतलब गर्वित होता है। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद दिलाने वाली चीज़। ठीक है? तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट होते हैं अपने। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।